हेलो फ्रेंड्स। वैसे तो मैं अपने चैनल पे हमेशा क्रिकेट की ही बातें करता हूं और आगे भी हम क्रिकेट की बातचीत तो जारी रखेंगे। पर आज मैं आपसे बात करना चाहूंगा हमारी इंडियन एमएमए फाइटर रितु फोगाट के बारे में, जिनको इंडियन टाइग्रेस के नाम से भी जाना जाने लगा है। तो रितु फोगाट, आपको पता है कि जो फोगाट फैमिली है रेसलर्स की, वहां से आई है और इन्होंने एमएमए में अपना कैरियर बनाने का फैसला किया। 2 ढाई साल से ये काफी मेहनत कर रही है और इनका कल मैच था, फाइनल मैच। एमएमए की एक बहुत बड़ी चैंपियनशिप है, वन ग्रैंड प्रिक्स। तो उसके फाइनल्स तक इन्होंने जगह बनाई। फाइनल में ऋतु का मुकाबला स्टैम फेयरटेक्स से था, जो ये मुइथई की ये चैंपियन है। स्टैम फेयरटेक्स मुइथई बैकग्राउंड से आती है। तो ये फाइनल जीत तो नहीं पाई ऋतु, पर इस फाइनल तक पहुंचने में कई बड़े फाइटर्स को ऋतु ने हराया। और इंडिया की तरफ से हम देखें तो पहली बार कोई इतनी बड़ी चैंपियनशिप में मेल फीमेल सबका हम देखे फाइटर्स तो फाइनल्स तक जगह बनाई है, रनर्स अप रहा है। तो ये मैं कहूंगा एक बड़ी अचीवमेंट है ऋतु के लिए। तो सबसे पहले तो मैं ऋतु को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। कॉन्ग्रेचुलेट्स ऋतु फोगाट, वेल प्लेड, वेल डन। आपने इंडिया को प्राउड फील कराया है। वी आर ऑल प्राउड ऑफ यू, आपकी इस अचीवमेंट के लिए, जो रनर्स अप आप रही इस बड़ी चैंपियनशिप में। और इस बार फाइनल नहीं जीत पाई, कोई बात नहीं, आगे आप जीतोगी फाइनल। यू विल बी द चैंपियन, हमारे लिए आप चैंपियन हो। और इस मैच के बारे में मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूंगा और ऋतु का जो गेम है उसके बारे में भी। ऋतु अभी तक सारे मैच जीतते हुए आ रही थी। और जो ऋतु की गेम है जो इस एमएमए में, तो ये मेनली रेसलिंग बेस्ड है। और साथ में मैंने जो देखा इनका बॉक्सिंग पे ये इन्होंने अपना ट्रेनिंग ली है, कि जो स्टैंड इनका गेम है, जब शुरुआत होती है इनकी फाइट की तो बॉक्सिंग से स्टार्ट करके ये अपोनेंट को नीचे गिराने की कोशिश करती है टेक डाउन से, और उसके बाद भी फिर ग्राउंड पे मेनली बॉक्सिंग का ही सहारा लेती है कि किसी तरह ग्रैपलिंग करके और अपना रेसलिंग से ही नीचे रख के और हैंड्स और एल्बोज का भी यूज करके पॉइंट्स गेन किए जाए, हिट करके अपोनेंट को, और अल्टीमेटली विन हासिल की जाए। और ऋतु की गेम में जो दो सबसे जो इनकी खासियत है कि एक तो ये अपने वेट के हिसाब से काफी स्ट्रांग एंड पावरफुल है, और स्पीड अच्छी है, एजिलिटी है, चुस्ती है ऋतु में। तो इन दो चीजों का यूज करके और साथ में जो अपनी रेसलिंग स्किल्स, रेसलिंग की तो मास्टर है, और बॉक्सिंग जो डेवलप की है, तो उस इन दो चीजों को ये मिक्स करके अभी तक विक्ट्रीज हासिल करती आई है। मैं इनका इंटरव्यूज भी देख रहा था कुछ, तो पहले इन्होंने बोला हुआ है कि रेसलिंग और एमएमए में कोई इतना अंतर नहीं है, खास अंतर नहीं है, और ये स्किल उनके लिए बहुत है चैंपियन बनने के लिए। पर यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि सिर्फ इन दो चीजों से आप यहां तक तो पहुंच जाओगी, पर बिल्कुल आपको अगर चैंपियनशिप जीतनी भी है, आगे नंबर 1 बनना है इसमें, तो एक चीज आपको और ऐड करनी पड़ेगी। बॉक्सिंग प्लस रेसलिंग तो है ही, क्योंकि इस मैच में देखे जो स्टैम्प फेयरटेक्स थी तो उसने किस तरीके से जीत हासिल की। वो मुई थाई बैकग्राउंड से आती है, तो उसका स्टैंडिंग गेम तो अच्छा है। मुई थाई इज थाईलैंड बेस्ड किक बॉक्सिंग। और उसके अलावा जो जिस तरीके से स्टैम्प ने विक्ट्री हासिल की, तो उसने बीजेजे, ब्राजीलियन जेजुत्सु जो एक टेक्निक है, तो उसका उसने यूज किया, जिसमें अपोनेंट को टेक्निक्स और होल्ड्स में बांध लिया जाता है, जिससे अपोनेंट को सबमिट कराया जा सके। तो ऋतु को यहाँ पे सबमिशन करनी पड़ी। तो मैं यही ऋतु को ये एडवाइस दूंगा कि आपको भी एक चीज और बिल्कुल अपने गेम में ऐड करनी पड़ेगी, वो है ये ब्राजीलियन जियो-जित्सु। ये सीखना पड़ेगा, इसकी टेक्निक समझनी पड़ेगी, ताकि कोई भी और ऐसे अपोनेंट हो तो उससे डिफेंड करना भी आपको आए, कि वो आपको कुछ ऐसे होल्ड्स में लेने की कोशिश कर रहा है तो उससे बचा कैसे जाए, और साथ में इसी को एज ए अटैक भी ग्राउंड पे यूज कैसे किया जाए। तो ये जरूरी है बिल्कुल एक कंप्लीट फाइटर बनने के लिए। और मेरे ख्याल से ऋतु डेफिनेटली इसको समझेगी और आगे इसको सीखने की कोशिश करेगी, तो वो फिर एक कंप्लीट फाइटर बन सकती है, और तब डेफिनेटली जीत भी सकती है आगे चल के पूरी चैंपियनशिप। और इस मैच के बाद मुझे ऋतु के बारे में एक बात बहुत पसंद आई,
कि इन्होंने खुश होके अपोनेंट को कॉन्ग्रेचुलेट भी किया। हालांकि कॉन्ग्रेचुलेट तो करते ही है एक फॉर्मेलिटी, पर फिर भी ये एक फॉर्मेलिटी के तौर पे नहीं, ऐसे लगा कि बिल्कुल दिल से कॉन्ग्रेचुलेट किया है। और मैच के बाद भी जैसे पोस्ट मैच जो था, तो ऋतु खुश नजर आई, ऐसा नहीं था कि कोई उदास या दुखी थी कि मैं हार गई। तो ये एक दिखाता है कि एक पॉजिटिव स्पिरिट, कि हारने के बाद भी जो आपने अचीव किया उसको लेके आप खुश है, आगे को लेके आप पॉजिटिव है कि नहीं आगे मैं और सीख के अब की बार फाइनल भी जीत के दिखाऊंगी, चैंपियनशिप बेल्ट भी जीतूंगी। तो ये बात मुझे ऋतु की काफी अच्छी लगी। और ऋतु ने अपने इंडियन फैंस से अपोलोजाइज भी किया बाद में कि वो ये फाइनल नहीं जीत पाई, तो वो सॉरी भी बोल रही थी। तो मैं यही कहूंगा कि अपोलोजाइज की जरूरत नहीं है ऋतु, यू डोंट नीड टू बी सॉरी, सॉरी की जरूरत नहीं है, आपने अपनी पूरी कोशिश की। तो गेम है, स्पोर्ट है, हार जीत तो लगी रहती है हर बार। तो कोई भी बड़े से बड़ा फाइटर है वो भी हर मैच नहीं जीतेगा। आप एक बड़ी फाइटर अब हो गई हो, और हार से तो फिर सीखना होगा कि कहाँ पे किस वजह से हारे, तो क्या वीकनेस रही, उसको कैसे इंप्रूव करके आगे और अच्छा किया जाए, बेल्ट भी जीती जाए। सो हम इंडियन फैंस आपके साथ है, आप जब जीतोगी तब भी साथ है, और जब नहीं भी जीत पाई किसी मैच में तो भी आपके साथ है, वी आर विद यू। और मैच के बाद मैं जैसे ऋतु के इस मैच का हाइलाइट्स देख रहा था, उसका मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा। तो मैंने कमेंट्स में देखा कि जो खास तौर से इंडिया के बाहर के कई लोग थे जो कमेंट्स करते हैं, तो जो मे बी दूसरे फाइटर को सपोर्ट कर रहे थे, स्टैम फेयर टैक्स को, तो वो लिख रहे थे कि जो इंडियन फैंस है ये सिर्फ इनको एमएमए तो ये बिल्कुल भी नहीं देखते, और सिर्फ इनके इंडियन प्लेयर ऋतु आ गई है तो इसलिए ऋतु के मैच देखते हैं, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं देखते। तो मे बी उनकी बात शायद कुछ हद तक सही है, पर पूरी तरह भी सही नहीं है। जैसे मैं आपको अपनी बात ही बताऊं तो मैं कुछ और भी मैचेस देखता हूं एमएमए में, और खास तौर से वुमेन डिवीजन में। जो मेरे को सबसे पहले एमएमए में देखने का जो इंटरेस्ट डेवलप हुआ था, तो ये मैं आपको बताऊं, जो ये हॉली होम और रोंडा राउजी का जो मैच हुआ था, उससे मुझे पहली बार डेवलप हुआ था। उससे पहले मैंने कभी एमएमए देखने में इंटरेस्ट नहीं लिया था। तो हॉली होम ने जब वो रोंडा राउजी को हराया था तो इतना ज्यादा हंगामा हो गया था कि ये बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि तब तक अनडिफीटेड थी रोंडा। तो वो जो न्यूज थी, वो जो थोड़ा शोर शराबा था, वो इंडिया तक भी आ गया था। तो तब मैंने भी वो मैच यूट्यूब पे बैठ के पूरा देखा था, और फिर मेरा भी इंटरेस्ट बना था। हॉली होम तब मेरी फेवरेट फाइटर हो गई थी। पर फिर वक्त के साथ थोड़ा बहुत और भी मैचेस देखे आगे आगे, तो जो मेरी फेवरेट फाइटर इसमें बनी वो थी रशिया की वैलेंटीना शेवचेंको। तो ये मुझे सबसे बढ़िया फाइटर लगी। ये भी मुई थाई बैकग्राउंड से थी, और इसने अपना गेम बिल्कुल पूरी तरह डेवलप कर रखा है। और यूएफसी में ये फ्लाईवेट डिवीजन में चैंपियन है पिछले 2-3 सालों से, 125 पाउंड्स से बिलो की जो कैटेगरी है। तो इसने मुई थाई के साथ अपना ग्राउंड गेम भी पूरी तरह डेवलप कर रखा है, और यही ऋतु को भी करना होगा, अपने थोड़ा ग्राउंड गेम पे वर्क करना होगा, और ये बीजेजे जो टेक्निक है इसको सीखना होगा। शी विल हैव टू बी फ्लेक्सिबल। सिर्फ ये सोच के कि मैं रेसलिंग के बेस पे ही या बॉक्सिंग जोड़ ली तो उसी से मैं चैंपियन बन जाऊंगी, नहीं, इन दो के साथ अब ये थर्ड चीज भी जोड़नी पड़ेगी। मैं आपको बताऊं, मैं आपसे इतनी बातें कर रहा हूं, तो जब मेरे को एमएमए देखने का थोड़ा बहुत शौक चढ़ा था, तो मेरे सामने ही एक एमएमए का कहीं पे इंस्टीट्यूट भी आ गया था। तो मैंने शौकिया कुछ महीने इसको सीखा भी था। तो उसमें मेनली मैंने जो मुए थाई थी उसको सीखा था, पर बीजेजे सीखने का मौका नहीं मिला था। तो थोड़ा बहुत कभी कभी प्रैक्टिस कर लेता हूँ मुए थाई की। उसका भी मैं आपसे अपना वीडियो का लिंक शेयर करूंगा, आप उसको देख सकते हैं। तो वो भी जब मैंने वीडियो पोस्ट किया था तो मेरे को याद है कि कई जो खास तौर से इंडिया के बाहर के थे तो वो काफी मजाक उड़ा रहे थे कि ये क्या आप कर रहे हो। तो मैं आपको भी यही कहूंगा कि कुछ उस वीडियो को देख के आप ज्यादा जज ना करिए। तो मैंने शौकिया ही सीखा था, कोई ऋतु फोगाट तो हमारी प्रोफेशनल फाइटर है, और हम चाहते हैं कि आगे जाके वो चैंपियनशिप जीत के दिखाए। इस एमएमए फील्ड में भी एक जो स्पोर्ट है नया बन रहा है, इसमें भी इंडिया का नाम करके दिखाए। अभी भी काफी अच्छा नाम कर दिया है। सो वेल डन ऋतु, वी आर विद यू, कीप योर स्पिरिट्स हाई, और आगे बिल्कुल इसको आप जारी रखें, अपनी मेहनत जारी रखें, और आगे चल के आप जरूर बेल्ट जीतोगी। गुड लक टू ऋतु फोगाट। या वेल डन इंडियन टाइगर्स।